आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24। मैं हूं आपके साथ शाहाना खान। खबरों की शुरुआत करते हैं, मगर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली, हरियाणा, यूपी पुलिस से साफ बोले किसान हर हाल में दिल्ली की आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। कोरोना वैक्सीन बनाने वाले सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में लगी आग, 5 की मौत। देश में 8 लाख लोगों को अब तक लगा कोरोना का टीका, दूसरे फेज की तैयारी शुरू। यूपी में महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगाए जाएंगे A1 कैमरे। अमेरिका में 46वें राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन ने ली शपथ और भारतीय मूल की कमला हैरिस ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। और बाइडेन की विदेश नीति होगी ट्रंप से अलग, दुनिया के साथ फिर से जुड़ने का आह्वान। आइए अब शुरू करते हैं खबरें विस्तार से। किसान आंदोलन में आज 57वां दिन है। नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर पंजाब समेत कई राज्यों में किसान दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हैं। किसानों ने 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया है। इसी मुद्दे पर किसान संगठनों और दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश पुलिस के बीच आज बैठक हुई। बैठक में किसानों ने साफ किया कि वो हर हाल में दिल्ली के आउटर रिंग रोड में ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। गौरतलब है कि नए कृषि कानूनों पर गतिरोध को दूर करने के लिए बुधवार को हुई 10वें दौर की बैठक में केंद्र सरकार ने थोड़ी नरमी दिखाई और कानूनों को 1.5 साल के लिए निलंबित रखने का प्रस्ताव दिया। सरकार ने किसान संगठनों और सरकार के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त समिति गठित करने का भी प्रस्ताव दिया है, लेकिन किसान नेताओं ने इसे तत्काल स्वीकार नहीं किया और कहा है कि वे आपसी चर्चा के बाद केंद्र के समक्ष अपनी राय रखेंगे। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पुणे प्लांट में आग लग गई। प्लांट के टर्मिनल 1 गेट पर यह आग लगी। मौके पर आग बुझाने के लिए 10 दमकल वाहन गाड़ियां पहुंची। संबंधित अधिकारियों ने बताया कि इंस्टीट्यूट की इमारत की 4थी और 5वीं मंजिल पर आग लगी और वहां पर आग पर काबू पाने के लिए 10 दमकल गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तैयार कर रही है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा समर्थित कोवैक्सीन स्कीम का हिस्सा है। इसका मकसद मिडिल इनकम वाले देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराना है। इस हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वैक्सीनेशन के बीच कई राज्यों में उत्साह कम होने की खबरों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अब तक के आंकड़े जारी किए हैं। उन्होंने बताया है कि बुधवार शाम तक 8 लाख लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि बहुत कम लोगों में वैक्सीन के साइड इफेक्ट देखने को मिल रही हैं। किसी भी टीकाकरण में ये बेहद आम सी बात है, इसलिए किसी भी शख्स को डरने की जरूरत नहीं है। वैसे डॉक्टर्स जिन्होंने कोरोना का टीका लगवाया है वो सामान्य तरीके से काम कर रहे हैं। वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में 50 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों को वैक्सीन दी जाएगी। वैक्सीन को लेकर के मुख्यमंत्रियों की बैठक में पीएम मोदी ने कहा था कि घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरे फेज में सभी को वैक्सीनेशन करा दिया जाएगा जो भी 50 साल से ऊपर के होंगे। ऐसे में सभी सांसद और विधायक जो 50 साल के ऊपर की उम्र के हैं उनको दूसरे चरण में कोरोना का वैक्सीन दिया जाएगा। यूपी पुलिस अब उत्तर प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले कैमरे लगाएगी। इसके लिए यूपी की राजधानी लखनऊ में 200 ऐसी जगह चिन्हित की गई हैं जहां पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। खास बात यह है कि अगर कोई महिला परेशान है और कोई उसको तंग कर रहा है या पीछा कर रहा है तो लड़की के चेहरे के हाव भाव पढ़कर ये कैमरा खुद 112 को मैसेज करेगा, जिसके बाद तत्काल पुलिस कार्रवाई करेगी। फिलहाल ये कैमरे प्रयोग के तौर पर लखनऊ में लगवाए जा रहे हैं। इस बारे में लखनऊ पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने कवायद शुरू कर दी है। ये अपनी तरह का पहला प्रयोग होगा जिसमें महिलाओं को चेहरे के हाव भाव देखकर पहचाना जाएगा कि उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर ये शुरुआती प्रयोग सफल रहा तो आगे कई और जगहों और जिलों में ऐसे कैमरे लगवाए जा सकते हैं। कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी पुलिस पर होती है। चोर उचक्कों और बदमाशों से नागरिकों की हिफाजत का जिम्मा भी पुलिस ही संभालती है। ऐसे में अगर पुलिस वाले ही चोरों का शिकार बन जाएं तो आप क्या कहेंगे। हरियाणा में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब पुलिस वालों को भी अपना शिकार बना रहे हैं, वो भी उनके घरों में घुसकर। इसकी मिसाल देखने को मिली सोनीपत जिले में, जहां पुलिस लाइन में चोरों ने 3 पुलिस वालों को के सरकारी आवास का ताला तोड़कर सारा माल साफ कर दिया। पुलिस लाइन को किसी भी जिले में सबसे सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है क्योंकि पुलिस के सिपाही से लेकर बड़े अधिकारी तक वहां रहते हैं। पूरे जिले की पुलिस का संचालन भी पुलिस लाइन से ही होता है। ऐसे में पुलिस लाइन में 2 सिपाहियों के क्वार्टर के ताले तोड़कर चोरी किए जाने की वारदात ने पुलिस पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। हैरानी की बात यह है कि सोनीपत पुलिस लाइन में 3 दिनों में ये तीसरी वारदात है।
बढ़ती ठंड को देखते हुए आज आनंद ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल डेवलपमेंट संस्था की टीम ने दिल्ली की सड़कों पर रात में सो रहे जरूरतमंदों को कंबल का वितरण किया। संस्था की फाउंडर डायरेक्टर ज्योति आनंद ने बताया कि दिल्ली में अभी तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर गरीब बेसहारा लोग ठंड में गर्म कपड़े और ओढ़ने की चीजें ना होने के बावजूद भी सड़कों पर सो रहे हैं। आनंद संस्था ऐसे लोगों के लिए लगातार काम कर रही है। राष्ट्रीय नया सवेरा फाउंडेशन के दिल्ली टीम के सदस्यों ने नेशनल प्रेसिडेंट अभिषेक सिंघल के नेतृत्व में दिल्ली में गरीबों को भोजन कराया। इस खास मौके पर दिल्ली टीम के सदस्यों में शैलेश कुमार, मनीष कुमार, दिवाकर, सोनिया, महेश कुमार शामिल हुए। संस्था के फाउंडर प्रेसिडेंट अभिषेक सिंघल ने बताया कि संस्था का मुख्य उद्देश्य गरीब बेसहारा लोगों का सहारा बनना, भारत को विश्व गुरु बनाना, भारत में एसिड अटैक और रेप को रोकना, किन्नरों को समाज में आम इंसान जैसा जीने का अधिकार दिलाना है। गांधी भवन में अल्पसंख्यक अधिवक्ता परिषद द्वारा कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें समाज के हर वर्ग के लोगों को उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए सम्मानित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से समाज सेवा में कुदरत खान, अब्दुल मुकीद खान एडवोकेट, शिक्षा के क्षेत्र में अनवर कादिर, वाइस प्रेसिडेंट सुन्नी इंटर कॉलेज, मेडिकल क्षेत्र से डॉक्टर सिराज थे। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व जज बीटी नकवी, जस्टिस अब्दुल मतीन, जस्टिस सबीउल हसन थे। मशहूर फिल्म अभिनेता रजा मुराद आज लखनऊ में ओमिक सिटी के R2 मिशन शक्ति के तहत यूपी गुडविल टाइकोंडो एसोसिएशन द्वारा 24 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम के लिए प्रैक्टिस कर रहे खिलाड़ियों के बीच जाकर तैयारियों का जायजा लिया और भाग लेने वाले खिलाड़ियों का हौसला अफजाई की। यूपी गुडविल एसोसिएशन के महासचिव जावेद खान ने बताया कि अभिनेता रजा मुराद इस संस्था से काफी टाइम से जुड़े हुए हैं और वो समय समय पर हम लोगों का मार्गदर्शन और उत्साह बढ़ाते रहते हैं। आइए अब चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज की तरफ। जो बाइडेन ने अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है। शपथ ग्रहण के बाद अपने पहले संबोधन में प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा कि हम अमेरिका को एकजुट करेंगे। ये लोकतंत्र का दिन है, ये अमेरिका का दिन है, ये उम्मीद दोबारा खड़े होने और हर चुनौती से निपटने का दिन है। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका में हर व्यक्ति की आवाज सुनी जाएगी। अमेरिका विभाजनकारी, धार्मिक भेदभाव, नस्लवाद को खारिज कर अपना एकजुट चेहरा पेश करेगा। धर्म, जाति, नस्ल, रंग की पहचान को परे रखकर मैं हर अमेरिकी का राष्ट्रपति बनूंगा। अमेरिकी लोकतंत्र में महिलाओं की भूमिका को भी उन्होंने उल्लेखनीय बताया और कमला हैरिस के उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने को ऐतिहासिक बताया। बाइडेन ने कहा कि हम आज की जीत का जश्न एक उम्मीदवार के तौर पर नहीं मना रहे, लेकिन ये लोकतंत्र के मूल्य को मजबूत करने का जश्न है। अमेरिकी संसद पर 2 हफ्ते पहले हुए हंगामे का परोक्ष जिक्र करते हुए बाइडेन ने कहा कि हमने सबक सीखा है कि लोकतंत्र बेहद महत्वपूर्ण है। ये लचीला होना चाहिए, लोकतंत्र सर्वोपरि होना चाहिए, जैसा कि पहले से ही माना जाता रहा है कि बाइडेन शपथ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के कुछ फैसलों को पलट देंगे। वैसा ही हुआ। कामकाज संभालने के बाद ही बाइडेन एक्शन में आ गए और कई ऐसे फैसलों पर साइन किया जिसकी लंबे समय से मांग चल रही थी। इसमें कोरोना वायरस, आव्रजन और जलवायु परिवर्तन के मामले शामिल हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को अपने पहले भाषण में सहयोगी देशों के साथ संबंध सुधारने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हम दुनिया के साथ जुड़कर फिर एक बार सक्रिय भूमिका में आएंगे। बाइडेन ने बुधवार को अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति की शपथ ली। 78 वर्षीय बाइडेन ने अपने पहले भाषण में सहकर्मियों से कहा, मैंने सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दोनों में काम किया है। हम सब समझते हैं कि दुनिया हमें देख रही है। आज हम सबको देख रहे हैं, तो आज हम मेरा ये संदेश इन सीमाओं से बाहर के लोगों के लिए है। उन्होंने कहा, अमेरिका की परीक्षा हो चुकी है। हम और ताकतवर मुल्क बनकर उभरे हैं। हम अपने भी सहयोगी देशों के साथ रिश्ते सुधारेंगे और दुनिया के साथ भी जुड़ेंगे। हम बीते वक्त पर बात नहीं करेंगे, बल्कि वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों से निपटेंगे। हम अपनी शक्ति को दुनिया का नेतृत्व करने का आधार नहीं बनाएंगे, बल्कि अपने काम का उदाहरण देकर दुनिया की शक्ति बनेंगे। हम शांति, समृद्धि और सुरक्षा के मामले में एक मजबूत तथा विश्वसनीय साझेदार साबित होंगे। सत्ता पक्ष ना विपक्ष, हम दिखाएंगे आपको पूरा सच। ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। देखते रहिए हेडलाइंस 24।